नमस्कार दोस्तों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मलबा है भ्रष्टाचार का मलबा। वो मलबा जो नेताओं, नौकरशाहों और बिल्डर्स की मिलीभगत की वजह से कहीं भी कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाती थी, जो चाहे नियमों को रोनती हो चाहे कानूनों को ध्वस्त करती हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस देश में कि इस त्रिकोणीय गठजोड़ के बाद वो बिल्डिंग बनी थी जिसको डेमोलिश कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप देखेंगे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। एक अलग सा काम हुआ है यहाँ पर। सुना जाता था इस देश में पैसे के बल पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पैसे के बल को कानून की ताकत ने रोन दिया हो। तो वही देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। हालांकि अभी तक उस तरफ जाने का, नजदीक से देखने का मौका लोगों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कुछ विध्वंसक पदार्थ अभी भी हो या फिर कोई और खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अब मलबा सच पड़ा हुआ है। बिल्डिंग दरक भी सकती है, टूट भी सकती है। कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर उसकी इवोल्यूशन में क्या इफेक्ट आया हुआ। उसका अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो कई लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू कमजोर होगी, क्योंकि कई लोगों को खतरा होगा कि यार जो आजू बाजू की बिल्डिंग इतनी नज़दीक है उसकी नींव कमजोर होगी, दीवार कमजोर होगी, तो उससे इसका मार्केट वैल्यू जो है थोड़ा कमजोर होगी। नहीं, ये देखने से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, जैसे 3 या 4 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो अभी मलबा हटेगा तो उसके बाद पता लग जाएगा अगर कोई क्रैक आया है या कोई डैमेज हुआ है तो उसका पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये विस्फोट किया, मैं तो था सेक्टर 45 में, वहाँ से दूर से हमने देखा तो पहले बताया जा रहा था कि 2.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। एक टीवी पे बोला कि 5, 5.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो मैं तो अपने परिवार को लेकर सड़क पे आ गया था, लेकिन हमने देखा वहाँ तक कोई असर नहीं हुआ और धमाका भी वहाँ बहुत हल्का हमें सुनाई दिया। यहाँ से उसकी एरियल डिस्टेंस सेक्टर 45 आम्रपाली सफायर के पास की मैं बात कर रहा हूँ, तो एरियल डिस्टेंस यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होगा। तो 3.5 किलोमीटर पे हमको कोई वो नहीं दिखाई दिया। वो तो बिल्डिंग के भी शीशे टूटे, कुछ दीवार, जिस पार्क में हम खड़े हैं उसकी दीवारें थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ पे ब्रेक हुई होगी। आप देख सकते हैं वो जो टूटा हुआ है एरिया वहाँ पर देख सकते हैं, वो टूटा हुआ। आइए आपको लेके चलते हैं, ये इधर इस व्यू को दिखाइए आप, फिर उस तरफ चलते हैं। आइए आप भी थोड़ा सा इधर को। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में जो है ब्रेक हुआ है, ये 2 दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इधर आप आइए, इधर देखिए, इधर ये हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये डैमेज हुआ है। नहीं, ये हो सकता है पुराना ही टूटा हुआ हो, अभी नहीं टूटा हो। ये तो लेकिन क्या इसका इफेक्ट प्रॉपर्टी के रेट पर आएगा? मेरे को तो नहीं लगता। जिस हिसाब से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये कम से कम 6 इंटेंसिटी के भूकंप के लिए ये डिजाइन की जाती हैं। तो इतनी इंटेंसिटी का यहाँ वाइब्रेशन नहीं हुआ और रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। लेकिन अगर 6 का होता तो ये हमें सेक्टर 45 में भी पता लगता। मैडम, क्या प्रॉपर्टी के रेट पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? इस तरह से कई लोग डरेंगे यहाँ पर आने से। इससे डरने की क्या हुआ है, ये तो गैर कानूनी बना हुआ था। तो ये तो अच्छा, ये तो टूट नहीं था, ये तो टूटना चाहिए था, बात वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या इसका इफेक्ट लोगों को, दूसरे की जो यहाँ पर रहने वाले दूसरे लोग हैं, वो अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो जो यहाँ आने वाले लोग हैं कहीं उनके मन में भय तो नहीं उनकी बिल्डिंग कमजोर है? नहीं, वो तो सब जानते हैं कि ये मतलब गैर बनी हुई थी तो ये हटना ही था। तो कई लोग कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट नहीं आएगा, कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसका मूल्य बढ़ भी जाए। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग टूटेगी तो आजू बाजू को सनलाइट जो है, हवा जो है, पार्क बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी पर इसका इफेक्ट क्या हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय शर्मा, मैं रियल एस्टेट का ही काम है मेरा। अच्छा, हाँ जी, मेरा रियल एस्टेट का काम है मेरा। शर्मा जी, लगता है कि अगर इसकी वजह से कुछ इफेक्ट आ सकता है इसके रेट पर? किस वाले? इस आसपास की प्रॉपर्टी के? यस। नहीं, इसके रेट और अच्छे इंक्रीज ही होंगे। क्यों होंगे ये पूछेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन कर रहा था, ये रोक रहा था, एक व्यू को रोक रहा था, ये सब चीज़ें हैं। और जो इनको पार्क वगैरह मिलना चाहिए वो सब फैसिलिटी मिलेंगी तो यहाँ लोग और ज़्यादा आगे आएंगे। फैसिलिटी, लाइफ स्टाइल, यहाँ पे इसकी जगह एक पार्क बनेगा यहाँ पे,
उस पार्क बनने से ये जितने भी जो सोसाइटी है आसपास के उनको एक अच्छा अपग्रेडेशन होगा उनका। ओके। हाँ। कई लोग इसकी वजह से कई लोगों के मन में भय पैदा हो सकता है कि कहीं नींव ना दरक गई हो, दीवारें ना टूट गई हो, ब्रेक ना हो गई हो बीच में, कहीं वो डर कहीं किराएदारों को भी आने से रोकेगा और खरीदारों को आने से रोकेगा। देखो किराएदार तो कहीं से नहीं रुकता, किराएदार तो इतना आज की डेट में नोएडा में वो आता ही आता है। उसकी आप फिक्र छोड़िए, 1000-500 रुपये छोड़िए, वो तो आता ही आता है। और खरीदार भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत मामूली वाली बात है, इसको ये बात नहीं है ऐसी। अच्छा अच्छा। इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज का, ना ऐसा कुछ करा है इसने। स्टेबल है चीज। स्टेबल। हाँ जी। तो आप इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है अजय जी, उनका कहना है कि इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आप लोग कुछ बताएंगे इसका क्या इफेक्ट क्या रहने वाला है? जी 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 यही हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिंह है। पवन जी यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं ही रहता हूँ। यार इसका प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट हो सकता है अगर इसका देखें तो देखो जैसे ना प्रॉपर्टी पे इफेक्ट, जैसे ना इस प्रोजेक्ट पे ये इलीगल बनी हुई थी, इसलिए इफेक्ट इस पे जरूर आएगा, ठीक है। और इसके जो प्रोजेक्ट बने हुए उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इलीगल बनी थी, टूट चुकी है, ठीक है। अब जो है वो लीगल है, इसलिए इसमें इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो बनी हुई है, जो लीगल बिल्डिंग है, उसके रेट पर क्या इफेक्ट आएगा? क्या लोगों के मन में भय रहेगा कि यार दीवारें ना? देखो रहेगा, मतलब क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लास्ट की हुई है, भय तो देखो होगा, बिल्कुल होगा भय। मगर आने वाले टाइम में रेट में कोई डाउन नहीं होगा। अच्छा। रेट आपके मतलब जो थे वही रहेंगे, क्योंकि इलीगल था वो तो टूट चुका है। नहीं, वो कई लोग कहेंगे भाई इसकी वजह से जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है उसकी दीवारों में ब्रेक हो गया हो, नींव दरक गई हो, कमजोर हो गई हो, तो कहीं ये भय की वजह से कहीं ये चर्चा है। नहीं, चर्चा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। भय तो मतलब हुआ क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, ठीक। पहली बार मतलब ये नोएडा मतलब इतना बड़ा इंडिया में सबसे पहली बार मतलब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। इस भय तो है, क्योंकि ट्विन टावर का भय तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो रेट का क्या? रेट पर फर्क आएगा? रेट पे ऐसा कोई फर्क अभी नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ, रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। रेट पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इलीगल था वो तो टूट गया, लीगल है वो रहेगा। और इसकी प्रॉपर्टी पे रेट पे कोई दिक्कत नहीं, वो आदमी की मतलब वहम है कि मतलब ये है, तो इससे रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। शर्मा जी ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। तो आपकी तो बल्ले रहने वाली है कुल मिला के। हमारी क्या, हम तो सबके साथ हैं, हम भी तो खरीदार हैं आपके साथ में। ये काम करते हैं तो हमारा एक जरिया है काम करने का, बाकी तो हम भी तो आपके जैसे ही अच्छा, हैं। आप भी रियल एस्टेट से? रियल एस्टेट से ही हूँ। अच्छा। रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। रियल एस्टेट से ही हूँ, रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपका तो जो प्रोफेशन है वो चाहता है कि रेट थोड़ा डाउन हो। देखो हम ये चाहते हैं इंटरेस्ट रेट होते हैं ना वो थोड़े डाउन हो, और प्रॉपर्टी रेट थोड़े कम होंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा खरीदार आएंगे। खरीदार ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आज यहाँ पे नहीं आ रहे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ रहे हैं, आगे ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं लोग, तो जा ही रहे हैं। चलते हैं बिल्डिंग के नजदीक चलते हैं। तो शर्मा जी ये जो बिल्डिंग थी आपने कभी यहाँ पे भी काम किया? यहाँ पे पीछे फ्लैट प्लैट? देखो हमने यहाँ काम नहीं किया, लेकिन हमारे कई जानने वाले जो यहाँ काम करते हैं तो उनसे हम टच में रहते थे, बताते रहते थे वो। तो लेकिन अब ऐसी कभी उन्होंने एप्रीहेंशन ऐसा नहीं दिखाया कि यहाँ रेट कम हो जाएगा या लोगों का जो रुझान है आने से कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो डिमोलिशन हुआ था, वो गगनचुंबी इमारत जो कभी यहाँ पर बुलंद हुआ करती थी, फ्लैटों से बहुत ऊंची थी, वो आज वो जमींदोज हो गई है, जमीन पर पड़ी है। भ्रष्टाचार का वो इमारत जिसको गठजोड़ ने बनाया था, नेता नौकरशाह और बिल्डर्स ने, वो खत्म हो चुका है। और इसका इफेक्ट जहाँ पॉजिटिव जाएगा, ये तो 100% है कि डर जरूर पैदा हुआ बिल्डर्स के दिमाग में। जो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसका पॉजिटिव ज्यादा रहेगा और इसकी वजह से जो रेट अपलिफ्टमेंट होंगे। अब देखना होगा कि क्या इफेक्ट रहेगा, लेकिन हाँ एक जो इफेक्ट है वो तो पॉजिटिव जाएगा। हालांकि कई लोगों का सवाल है, मेरा भी ये सवाल था कि काश ये बिल्डिंग गरीबों को दे दी जाती, काश ये बिल्डिंग हॉस्पिटल के यूज होती, सजा भी मिल जाती और बिल्डिंग का भी सदुपयोग होता, क्योंकि 800 करोड़ तो फस्त हो गए ना, जल गए वो, उसको लेकर दर्द है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताना और खबर को शेयर भी करना। नमस्कार, चैनल से जुड़े रहना।